वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस है क्या, किसी भी केमिकल स्पीसीज की जो हाइपोथेटिकल स्टेट होती है, जिसमें हम बात करें कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर होती है उसको हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं बाय टू और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ ए केमिकल स्पीसीज इन विच इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर can be hypothetically represented by two or more resonating structure। और हर एक स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होगा, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ईच डिफरिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये वाली बेंजीन की स्ट्रक्चर है, तो एक बार आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं कार्बन का 1 2 3 4 5 6, तो जो पहली स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर 1 नाम देते हैं, तो पहली स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जो पाई मतलब डबल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। लेकिन अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर में देखें, कार्बन नंबर आप यहाँ पे सेम रहने दीजिए, ये कार्बन 1 है और ये 2 है, तो अगर सेम नंबरिंग आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन 2 3, कार्बन 4 एंड 5 और कार्बन 6 एंड 1 के बीच में आपका डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो क्या हुआ, जो मतलब डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों स्ट्रक्चर में वो अलग अलग है। तो जो आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन रेजोनेंस थ्योरीज दे आर यूजुअली मेड इन ए क्वालिटेटिव वे। अब जब हम रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं तो हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, रेजोनेंस थ्योरी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर द क्वालिटेटिव एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करें, पहला क्या है कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं दे मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू लुईस मेथड। यानी कि लुईस मेथड का मतलब क्या है कि आपके बॉन्ड्स हैं वो भी दिखने चाहिए, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिखने चाहिए, कोई चार्ज है तो वो भी दिखना चाहिए जहां पे भी रिक्वायर्ड हो। यानी कि जब हम रेजोनेंस को दिखाते हैं तो हम बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने बताया अभी जैसे दिखाया स्ट्रक्चर 1 एंड 2 उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हम इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे कि कहाँ पे बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड है या फिर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे है या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम दिखाएंगे। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है कि जो पोजिशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ ए केमिकल स्पीसीज इट मस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था यहां पे, तो यहां पे जो कार्बन 1 की पोजीशन है वो स्ट्रक्चर 2 में भी 1 की पोजीशन वही रहेगी। ऐसा नहीं कि यहां पे हमने पाई बॉन्ड कंसीडर करते हुए इसको 1 और 2 मान लिया, तो जैसे ही हमने दूसरी स्ट्रक्चर बनाई तो ये कार्बन एटम की पोजीशन 1 और 2 यही रहेगी। आपकी पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, आपका जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ है, लेकिन आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मूव कर रही है, लेकिन जो कार्बन एटम है उनका पोजीशन हमने सेम कंसीडर किया है एज इट इज। इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो इन सिमिलर वे जो आपकी सेकेंड स्ट्रक्चर है उसमें भी आपने कार्बन एटम की नंबरिंग की है। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिखाया है इसमें ये बोला है कि जो 1 है ये वाली जो आपका इथाइलिन दिखाया है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। सेकेंड स्ट्रक्चर आप में इसमें एक कार्बन के ऊपर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं और ये CH3 ग्रुप दिखाया। तो इसमें क्या किया कि एक हाइड्रोजन को इधर से इधर माइग्रेट कर दिया, तो मतलब एटम की पोजीशन चेंज कर दी, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो तीसरा पॉइंट ये आता है कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो जो केवल पाई बॉन्ड है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, या फिर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कन्वर्ट होते हैं पाई बॉन्ड बनाने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट यहां पे नहीं होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ अल्कीन अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए कि ये आपका अल्कीन है। अब क्या हुआ कि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर माइग्रेट कर जाते हैं तो क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने पाई बॉन्ड बना रखा था, अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस कार्बन की पोजीशन 1 बनाती हूं तो कार्बन 1 की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, इसलिए कार्बन 1 पे नेगेटिव चार्ज, और अगर ये कार्बन 2 नाम मैं देती हूं तो कार्बन 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या होती है
दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये वाले पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन 2 की तरफ मूव कर जाएं, और कार्बन 2 की तरफ मूव करेंगे तो आपकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी कि सेकंड कार्बन जो है 2 कार्बन 2 है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन 1 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट हो रहा है, ना कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा बॉन्ड्स का। पॉइंट 4 यहाँ पे ये आता है कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे सभी स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। तो यहां पे आप देखिए, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर 3 दिखा रखी है इसमें ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। सेकेंडली अगर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं तो कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी, स्ट्रक्चर 5th आएगी, जहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन की तरफ मूव कर जाते हैं तो सेकंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे आप क्या देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग में जा रहे हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर में आपके इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस कार्बन की तरफ मूव करे, इस स्ट्रक्चर में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ कार्बन 2 की तरफ मूव करे। लेकिन कार्बन यहां पे आप देखोगे स्ट्रक्चर 6 में क्या दिखाया कि एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर दिखा दी, एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर दिखा दी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, जबकि यहाँ पे पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। तो ये जो स्ट्रक्चर 6 है ये इन स्ट्रक्चर के साथ कैनोनिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने दिखा दिए, 2 दिखा दिए, जबकि यहाँ पे आपके पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो जितने यहाँ पे अगर पेयरिंग में हैं तो यहाँ पे भी पेयरिंग में ही होने चाहिए, तभी स्ट्रक्चर जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पॉइंट 5 की बात करें तो पॉइंट 5 ये बोलता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं उनकी एक कंपेरेबल एनर्जी होती है। अब जैसे हमने यहाँ पे आपको समझाया है ना, ये वाले स्ट्रक्चर जब एक लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो तब इस तरीका पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप ये देखिए जब आप स्ट्रक्चर 4 और स्ट्रक्चर 5 की बात करोगे तो स्ट्रक्चर 3 के कंपैरिजन में इनकी एनर्जी बहुत हाई होगी। दैट्स व्हाई दीज स्ट्रक्चर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द हाइब्रिड। पॉइंट 6 ये है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं तो उसमें जो एटम्स हैं दे मस्ट लाई इन द सेम प्लेन्स और नियरली इन द सेम प्लेन। अगर जैसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं या कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उस स्ट्रक्चर की वजह से अगर प्लेन चेंज होता है, एटम्स की प्लेनरिटी डिस्टर्ब होती है, तो क्या होगा, तो वो जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ऐसा क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल कैन नॉट बी पॉसिबल देम टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। जैसे अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल बेंजीन वाला लिया था। अब यहां पे ये जो है ऑल 6 कार्बन एटम्स बेंजीन रिंग में अगर हम बात करें तो ऑल आर इन सेम प्लेन, तो सेम प्लेन में है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है हर एक कार्बन के ऊपर जो पी ऑर्बिटल है, तो इन पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। लेकिन जब इनकी प्लैनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो जो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है वो डिस्टर्ब होती है, इसलिए वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो इनकी प्लैनरिटी को डिस्टर्ब करती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो रेजोनेंस के लिए ये रूल्स हैं कि कौन कौन से रूल्स जो है किसी भी स्ट्रक्चर को रेजोनेंस में एग्जिस्ट करने के लिए वो रूल्स जो है फॉलो होने चाहिए। ये एलिमेंट्स ऑफ रेजोनेंस थ्योरी हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आपने समझा कि रेजोनेंस जो है क्या होता है, किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जबकि बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे एटम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, और कौन कौन से रेजोनेंस थ्योरी के एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।